Hi guys, welcome to Divantra. How are you guys doing? I missed you all so much. तो this is a reaction video. Start होगा obviously मेरे intro के बाद. अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए. और मैं मिलती हूँ आपसे अपने intro के बाद. ये वीडियो किस बारे में है वो आपको वीडियो स्टार्ट होने पे ही पता चलेगा. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back after my intro and आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर है. मेरे को एक सब्सक्राइबर है कोई, उन्होंने कमेंट किया, पता नहीं मेरी सब्सक्राइबर है या शांति जी की सब्सक्राइबर है. तो उन्होंने कमेंट किया था कि शायद वो उनको काफ़ी ज़्यादा देखती हैं तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं. मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता क्योंकि मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती. जिनका नाम मैंने रखा था अशांति, मैं उनके व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं देखती. तो इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था कि उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी 1995 में, और दूसरे वीडियो में बोला था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1995. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि शादी होते ही आप हो गई? तो आई गेस आपने यहाँ पे बोला झूठ. आपका पहला झूठ कि आपके पेरेंट्स की शादी होते ही आप हो गई थी 1995 में. चलो मान लेते हैं कि जनवरी फेब में हुई होगी तो दिसंबर में आप हो भी गई होंगी या जो भी है. उसके बाद इनका कहना है कि एक और चीज़ की ये 26 साल की हैं. तो चलो आप 26 साल की हैं. उसके बाद इनकी एक ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है ना, इनकी ज़िंदगी की 2-4 प्रॉब्लम है. उसमें से एक प्रॉब्लम तो है कि इनके हस्बैंड की एज इनसे ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ जो ये बहुत ज़्यादा कैश करती हैं वो ये है कि मैं 17 साल की उम्र में माँ बन गई. जो इन्होंने जाके उधर भी बोला है जिस मंच पे ये जाके बेहोश टॉक्स करती हैं, और वो मंच जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना R&D किए इनकी बातों को सच मान लेता है. एक और इनका वीडियो है जहाँ पे ये कहती हुई पाई गई कि मेरे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, उन्होंने आई गेस एडिटर वगैरह थे किसी न्यूज़पेपर में. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि चलो मान लेते हैं कि आपकी उम्र जब थी 16 साल तब आपकी शादी हुई, और आपके पति एकदम पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एडिटर थे. एक न्यूज़पेपर का एडिटर एक 17 साल की लड़की को माँ बना देता है. वाह, आपके हस्बैंड के तो क्या कहने, बड़े रंगीले थे. 17 साल की लड़की को एक आदमी माँ बना देता है. एक आदमी जो पढ़ा लिखा है एक छोटी सी लड़की से, 16 साल की लड़की से शादी कर लेता है. पढ़ा लिखा आदमी, न्यूज़पेपर में एडिटर. कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर थे जिनको इतनी अक्ल नहीं है कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए? एक तो वो 16 साल की लड़की से शादी करते हैं, फिर 17 साल में उसको माँ बना देते हैं. अब वो लड़की का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो बन गई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. आ जाती है सबको दिखाने की ये देखो, ये खरीद लो, वो मैं बेच रही हूँ, वो खरीद लो, ये सब कर लो. ठीक है, सब कुछ मान लिया, लेकिन कितने दिन तक आप इस चीज को कैश करेंगी? कितने दिन तक? अब तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि आपके पति ने 16 साल की उम्र में आपसे शादी कर ली. वो पढ़े लिखे थे, एडिटर थे, ये थे, वो थे, ब्ला ब्ला ब्ला. उम्र में आपसे बड़े थे, शादी भी कर लिए, फटाफट बच्चा भी पैदा कर लिया. इजंट इट? 17 साल की लड़की जो खुद ग्रो हो रही होती है उसको माँ बना दिया. फिर इनका कहना है कि इनको कभी सपोर्ट नहीं मिला. इनसे उन्होंने ये अपने आप में कुछ पैसा कमाना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने एक मशीन ली थी, सिलाई मशीन. बड़े सपनों के साथ इन्होंने सिलाई सीखी. उसके बाद ये सिलाई करने लगी. उसके बाद इनके बहुत ही अक्लमंद पढ़े लिखे जो पति हैं उनको गांव वालों ने भड़का दिया कि तुम्हारी बीवी हाथ से निकल गई. तो उन्होंने, उन पढ़े लिखे पति ने इनकी मशीन छीन ली. यह इनकी जिंदगी का तीसरा दुख है. आज मुझे आपसे बहुत सिंपैथी हो रही शांति जी, ट्रस्ट मी. और आज गुस्सा आ रहा है आपके बड़े हस्बैंड के ऊपर जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, कि एक आदमी इतना कान का कच्चा हो सकता है कि अपनी बीवी से मशीन छीन लिया. आप तो घर में ही बैठ के कपड़े सिलती होंगी ना कि बाहर जाके, या जिसके घर में जिसका ब्लाउज आप सिल रहे हैं उसके घर तो आप बिल्कुल नहीं जाती होंगी, आप अपने घर पे बैठ के सिलती होंगी. तो आप कैसे बोल सकती हैं कि आपके पति बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं? अब तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उठ गए हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतने सारे ब्लंडर्स कैसे कर सकता है. उसके बाद इनका कहना है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, और ये सोशल मीडिया पे आती हैं, ये नाच गा के रील भी बनाती हैं, सामान भी बेचती हैं, यहाँ वहाँ जाके PR भी करती हैं.
अब आप मुझे बताइए कि आपके पति अगर आपको सपोर्ट नहीं करते या आपके घर में भी किसी का सपोर्ट नहीं है तो आप ये सब कैसे कर रही हैं? फिर तो आपको बिल्कुल भी करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए ना। आप कितना झूठ बोलेंगी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मुझे आपसे पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आप कितना झूठ बोलेंगी, लोगों को कितना इमोशनल अत्याचार करके लोगों के ऊपर आप पैसा कमाएंगी। एक बड़े मंच पे ये आई, वहां पे भी उन्होंने यही सब बोला। अब उस मंच के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो उस मंच का ये विश्वास है, ये बिलीफ है, वो मंच बेसिकली लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज दिखाता है, राइट। आप उस चैनल को बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो आदमियों वाली कहानी है उसमें कम व्यूज हैं, और जहाँ पे लेडीज आई हैं उन्होंने बताया कि हम इतना पिटे, हम इतना कूटे गए, हमें उल्टा लटकाया गया, किसी ने बोला, सबने अपनी अपनी स्टोरीज बताई हैं, वहां पे भर भर के व्यूज हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस मंच ने क्या इनके प्रीवियस वीडियोस देखे जहां पे इन्होंने ये सब चीजें बोली हैं? मुझे काफी सारी चीजें इनकी बोली हुई झूठ लगती हैं। झूठ ये लगता है कि 95 में इनके पेरेंट्स की शादी हुई और 95 में ही ये पैदा हो गई। ये 2 व्लॉग्स में बोली हुई इनकी बातें हैं कि 95 में पेरेंट्स की शादी हुई थी, दूसरे वीडियो में बोला मेरा डेट ऑफ बर्थ 95 है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सब जादू कैसे हो रहा है आपके साथ शांति जी? मैं जानना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। 17 साल की उम्र में आपके पढ़े लिखे पति ने आपको कैसे माँ बना दिया? आई वॉन्ट टू नो इट। और आप ये सारी चीजें आज तक जो इतना कैश कर रही हैं, इसके ऊपर आज तक कभी किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि इतने पढ़े लिखे आदमी ने इतनी बेवकूफी वाली हरकत कैसे की? पहले वो एक छोटी लड़की से, एक टीनेजर लड़की से शादी करता है जिसकी उम्र ही नहीं है शादी की। चलो मान लिया गांव है, पर गांव में आपकी शादी तो पढ़े लिखे से हुई। फिर वो उसको 1 साल में माँ भी बना देता है। अब वो बन गई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो वो डेली यही चीज रो रो के अपना चैनल आगे ले गई। ठीक, लोग कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, इनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। काहे का इन्फ्लुएंस? किस टाइप की इन्फ्लुएंसर है ये? अपने घर का दुखड़ा रोना, अपना खराब पास्ट बताना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं होता है। आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी मेरे जैसे लोगों को जिनके लाइफ में ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है? हाउ विल यू इन्फ्लुएंस मी? दैट इज माई क्वेश्चन, एंड दैट इज माई क्वेश्चन फ्रॉम दैट बिग चैनल एज वेल, जो लोगों को ला के सामने खड़ा। मे भी बहुत सारी औरतें इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, बट क्या सिर्फ एक ही टाइप के वीडियोस डालने चाहिए आपको? आप कोई ऐसे वीडियोस नहीं डाल सकते हैं जहां पे किसी ने पढ़ाई लिखाई करके, अच्छे से नौकरी करके अपने आप को बहुत आगे पहुंचाया हो? क्या वो इन्फ्लुएंस इंसान नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पास्ट में किसी से पिटा नहीं है, उसको किसी ने उल्टा लटकाया नहीं है, उसका सर किसी ने किसी चीज से फोड़ा नहीं है, उसको लेटा लेटा के किसी ने मारा नहीं है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब वो उसकी स्टोरी इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, भले वो जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ गया हो। ऐसा कोई भी इंसान इस चैनल पे नहीं आ सकता क्योंकि वो उसके लाइफ में जो स्ट्रगल था भाई, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, कुछ और रिलेटेड हो, उसको मार नहीं पड़ी, उसका खून नहीं निकला, उसकी जिंदगी में तबाही नहीं मची, इसलिए वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसे किसी मंच पे आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन प्लीज आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ बनाई, जिन्होंने टाइम दिया, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की, उनको मौका मिला पढ़ने का। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको मौका मिला था और आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं मिला था, लेकिन ये कोई इतना महान नहीं है जिसको इतना महान बनाया जा रहा है। हमारी इंडिया की कुछ सब्सक्राइबर बेस हैं जो ऐसे महान काम कर रहे हैं। आप लोग को एक चीज बताऊंगी, कल एक नया टीवी शो लॉन्च हुआ है एकता कपूर का जिसका नाम है लॉकअप। ठीक, उसमें एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर या फिर एक इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर आई है, इनका नाम है अंजलि अरोड़ा। उनके काफी सारे फॉलोवर्स हैं, काफी सारे फैंस हैं। तो जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी कंगना रनावत जी, जो होस्ट कर रही हैं इस पूरे शो को, उन्होंने टीवी एक वहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ था, वहाँ पे उनका एक रील चलाया या टिकटॉक वीडियो चलाया जहां वो बस चली जा रही हैं सड़क पे, थोड़ा सा मटकी, थोड़ा सा चमकी हो गया, उसके ऊपर इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए, इतनी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई हैं कि जितनी बड़ी तो कंगना रनावत के पास भी उतने फॉलोवर्स नहीं है। ठीक, तो कंगना जी का पहला सवाल था ये क्या था इस वीडियो में, ऐसा क्या था? क्या इसमें डांस था? क्या इसमें गाना था? क्या इसमें एक्टिंग थी? क्या इसमें कोई भी टैलेंट था जो इसके ऊपर इतनी लाइक्स आई हैं?
आपको क्या लगता है लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, बस मुझे ऐसा लगता है, बस पसंद करते हैं इसलिए। उसके बाद न्यूज रिपोर्टर ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपका अकाउंट चेक किया है, मुझे पता ही नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है और आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। तो हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो इसी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर हैं। वो आते हैं सिर्फ अपना दुखड़ा रोने, अपने घर के झाड़ू पोछा बर्तन, डेली का जो खाना बनाया, बर्तन धुले, ये दिखाने, चद्दर साफ की, बिस्तर साफ किया, चद्दर बिछाया, झाड़ू लगाई, जाला साफ किया, ये दिखाने आते हैं इन लोग। उसके बाद थोड़ा सा अपना सामान बेच देते हैं जो इनको पीआर का फ्री का मिलता है। ये लोग सेल करने आते हैं सामानों की। और जो पीआर कंपनीज हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप सामान देते हैं कि ये लो बेचो। तुमने बहुत अच्छे से अपने घर वालों की जम के बुराई की, जम के नाक कटाई, ये लो सामान बेचो। ऐसे इंसान का बेचा हुआ सामान मैं तो कभी ना खरीदूं, क्योंकि ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंसर होते हैं संदीप माहेश्वरी जैसे। आई कैन गेस कि वो अगर एक किसी भी कंपनी को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे ना तो वो बहुत आसमान छुएगी, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट है, उसका ग्रेस है। ठीक। और जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, जिनके अंदर कोई ग्रेस नहीं है, पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज का, किसी टैलेंट का ग्रेस नहीं है, दे विल डू पीआर्स डे इन एंड डे आउट। उसमें से है हमारी शांति जी। अब एक सवाल ये भी है कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 2-3 के नाम बताती हूँ आपको, पूरा फुल नाम नहीं ले रही हूँ, आप सब जानते हैं किसकी बात कर रही हूँ। एक तो मैं इनकी बात कर रही हूँ, गांव की शांति, इन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं इनका नाम यूज करूँ। झिंगुर जी, जूजू जी, ये सब कभी 30 टच नहीं करेंगी। अभी अगले 5-6 साल तक ये 30 टच नहीं करेंगी। भाभी जी भी, फॉर दैट मैटर, भाभी जी भी, ये सब 20s के अंदर रहेंगी। ये लेट 20s तक जाएंगी, लेकिन वहीं पे रुक जाएंगी। इतनी इनसिक्योरिटी है इनको अपनी एज को लेके। ये अपने आप को पता नहीं कौन सी एक्ट्रेसेस समझती। भाई एक्ट्रेसेस भी आजकल अपनी एज बता देती हैं। भाई आप लोग उनसे आगे तो नहीं है, आप लोग उनसे ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ये इन लोग का मेन क्या है, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर है ये? किसी टाइप के इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये सिर्फ आपकी पॉकेट मारने आते हैं। पीआर में सामान बेच देंगे, जो भी सामान इनको दे दे, जो भी इनको पैसा दे दे, वो सामान अच्छा हो जाता है। दिल नेवर टेल यू कि ये एक्चुअली में क्या यूज करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि तुम लोग हमसे जलते हो। हम क्यों जलेंगे आपसे? है क्या आपके अंदर ऐसा? हमने जो किया है, हम जहां पर हैं आज अपनी मेहनत से हैं, रियल वर्ल्ड में मेहनत करके हैं। ठीक। बहुत सारे लोगों का कहना है कि दीवा मंत्रा क्यों आ गई है यूट्यूब पे पैसा कमाने। नहीं, मैं यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आई हूँ। मुझे पैसा कमाना होता मैं भी दिन के 4 वीडियोस डालती। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियोस डेली डालो, डेली डालो, डेली डालो। नहीं डालती, क्योंकि अपने शौक से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ। वो सुन के मुझे अच्छा लगता है। मेरे इतने सारे मेरे को प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर मुझे इतना डॉलर का नशा होता ना तो मैं डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट बना के डालती। मेरे वीडियोस में 3 से 4 दिन का, कभी 6 दिन का, कभी 7 दिन का गैप नहीं होता। सो मेरे को ये सब बोलने से पहले 10 बार सोचिए। और जो भी डॉलर्स मैं कमा रही हूँ, जो भी ऑब्वियसली आ ही जाता है मेरा हर महीने, वो मैं सच बोल के कमा रही हूँ, सच बोल के। ठीक है, लोगों की पॉकेट काट के नहीं। उस दिन लगातार शांति जी कह रही थी कि मैं इंस्टा वालों का पीआर करती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती। दैट इज बार्टर सिस्टम। जहां पे आप सामान लेती हैं, आपको पैसे देती ही नहीं है कंपनी। दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। तो आप ना उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, ना वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। दोनों अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज ये ना कहिए बार बार कि आप सामान मतलब आप पैसा नहीं लेती हैं लेकिन आप लोगों का काम कर देते हो इंस्टा पे। वी ऑल नो, कहीं ना कहीं आपने जो अपना चैनल पूरा खड़ा किया है वो इसी बेस पे खड़ा किया है कि आपकी शादी 16 साल में हो गई, आपके पति की उम्र आपसे ज्यादा है, 17 साल में आप मां बन गई। ठीक। लेकिन आपको मैं इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं रखूंगी, क्योंकि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वो होता है जो हर तरह के इंसान को इन्फ्लुएंस कर सके। एटलीस्ट मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 75 लोग को तो इन्फ्लुएंस कर पाए। आप कैसे करेंगी ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस जिनकी लाइफ में ये सारे स्ट्रगल नहीं रहे? आपकी लाइफ में रहे, वो आपकी लाइफ थी, वो आपकी लाइफ ऊपर वाले ने चूज की है, उसके लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती हैं। ठीक, पहली बात।
और आप ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो इज्जत से दो रोटी कमा के खा रहे हैं, जो लोग 9-9 घंटे अपने घर से दूर रहते हैं, कई लोग 12-12, 13-13 घंटे अपने घर से दूर रहते हैं, उसको हम कहते हैं असली मेहनत। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करते हो? घर से बैठ के वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर देने का, राइट? तो फिर उन लोग की मेहनत क्या हो गई? जो लोग ट्रैवल करते हैं, 9 घंटे घर से दूर रहते हैं, फिर उसके बाद 2-3 घंटे उनका ट्रैवल होता है, वो और दूर रहते हैं। 13-13 घंटे जो लोग अपने घर से दूर रह करके बाहर का खाना खा के सर्वाइव करके पैसा कमा के ला रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगी? फिर वो क्या है? वो टाइम पास है। ये जो 3-4 इन्फ्लुएंसर हैं हमारे यूट्यूब के, झिंगुर, भाभी जी, जूजू, अशांति, ये सब कभी भी 30 साल के नहीं होंगे, कभी भी नहीं। झिंगुर का जब लास्ट टाइम प्रेगनेंसी का ड्रामा चल रहा था तब से वो 29 की थी शायद, आई गेस, राइट? उसने बोल रखा है 29, वो आज तक 29 की है। जूजू, इन लोग की उम्र भी कम ज्यादा होती रहती है। अगर आप इनके डेली रेगुलर व्यूअर है ना, तो आप देखेंगे कभी ये 27 के हो जाते हैं, कभी 26 के हो गए। पीछे क्या झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है, वो हिसाब रखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये आई थी, मेरी लाइफ में आई थी, तब से बहुत सवाल उठ रहे हैं इनके ऊपर कि ये ऐसे कैसे चिल्ला के चली गई, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगी, वो मेरा फर्स्ट लाइव था एंड आई वांटेड टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी जो भी आ रहा था, इसलिए मैंने इनसे ज्यादा बहस नहीं की। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जिनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं चाहती थी कि सब अपने क्वेश्चंस क्लियर कर दें, राइट? बट मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये किसी भी तरह की इन्फ्लुएंसर है। एक इन्फ्लुएंसर को किसी के लाइव में जाने के बाद बात करने की तमीज होनी चाहिए। अगर आप ऐसी ही हैं शांति जी, तो आपने जो स्टॉक में इसी टोन में बात क्यों नहीं की? मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। अब आप बोलेंगी वहां पे लोग मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल फ्री लिबर्टी दी गई थी कि आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है बोलो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन जब किसी झूठे को आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत नाराज हो जाता है। तो यही है कहानी यूट्यूब की, ऐसे ही है हमारे इन्फ्लुएंसर। एंड सैल्यूट है उन पीआर कंपनीज को जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेके अपना सामान बेच रही हैं। मेरे जैसे लोग कभी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बेचे हुए सामान को खरीदेंगे ही नहीं, ट्रस्ट मी, कभी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज वी नो व्हाट वी आर सपोज टू बाय। हर रोज ये लोग आते हैं, आपकी पॉकेट काटने के पूरे फुल साजो सज्जा के साथ एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपको बोला जाता है कि नीचे है लिंक, ले लो। अब बात करूंगी भाभी जी की। गई थी हरिद्वार और वहां नदी 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 कर रही थी। हरिद्वार की एक यूट्यूबर काफी ऑफेंड हो गई है कि वो उनको हम नदी नहीं, वो गंगा मैया है। चलो वो तो ठीक है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन एक चीज जो उन्होंने बोली, जो जिसमें काफी ज्यादा मुझे पॉइंट सही लगा उनका, कि इनका एक क्लिक बेट था। ये लोग इतना पैसा कमाने के लिए मरे जा रहे हैं कि क्लिक बेट डाला था कि हरिद्वार से निकलने के बाद हम सब डर गए, थर थर कांपने लग गए, ये हो गया वो हो गया। आई मीन, आर यू सीरियस? इट्स अ रिलीजियस प्लेस, आप मजाक मत उड़ाइए। इतना क्या आप लोगों को मतलब गर्मी चढ़ी हुई कि पैसा आना ही चाहिए, किसी भी हाल में लोग आने ही चाहिए, तो आप जगहों को भी, आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर दोगी। सबसे बड़ा जोक मुझे भाभी जी के चैनल पर यह लगता है कि जिस औरत ने कभी ऑफिस नहीं देखा वो बताती कि ऑफिस वेयर कपड़े कैसे होने चाहिए। सो आई गेस ये जो कंपनीज हैं इनको पीआर देती हैं बिना सोचे समझे। मैं उनको बोलूंगी कि जरा सोच लो, जरा समझ लो कि पीआर दे किसे रहे हो। उसके मुंह से बोली हुई बातें सूट करती हैं उसको? क्या उसने कभी जिंदगी में ऑफिस देखा है कि वो आपको बताएगी कि आपको ऑफिस में कैसे तैयार होकर जाना चाहिए, ऑफिस में कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए? क्या उसको पता है कि ऑफिस में लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं? इनको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन पीआर कंपनीज अप्रोच देम। सो इफ यू आर someone of my kind, my type, please, इनके I'm pretty sure आप लोग भी इनके दिए हुए पीआर तो बिल्कुल नहीं लेते होंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई लव यू ऑल, बाय।